भैया नमस्कार। नमस्ते भैया। आपका परिचय? मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है और खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पुनासा ग्राम में रहता हूँ। वर्मा जी, आप अब तक न्यू हॉलैंड के कितने ट्रैक्टर खरीद चुके हैं? मैं कम से कम 6-7 ट्रैक्टर खरीद चुका हूँ न्यू हॉलैंड का? न्यू हॉलैंड के। अच्छा, तो आपको इस व्यक्तिगत रूप से आप जब 6 ट्रैक्टर खरीद चुके हैं तो आपको इन कंपनी के ट्रैक्टरों में क्या अच्छा लगा? भैया ये ट्रैक्टर के जो है ये नो मेंटेनेंस पहली चीज़ तो इसमें मेंटेनेंस का कोई झगड़ा ही नहीं है। मैंने पहला ट्रैक्टर जब इसको 2006 में ख़रीदा था तो वो 8 साल चलाया मैंने, उसके इंजन को पाना भी नहीं लगा, यानी कभी मैकेनिक को बताना ही नहीं पड़ा। फिर ज़्यादा पुराना हो गया था इसलिए मैंने वो 2 साल के बाद एक्सचेंज करके फिर और नया लिया है, 3600 लिया है। 3600? हाँ। अच्छा, तो जो आपने 3600 लिया, सबसे पहले जो 3230 उसको लगभग आपने कितने घंटे चलाए होंगे ट्रैक्टर उन लोगों? वो ट्रैक्टर तो इतना चला है भैया, तुम विश्वास नहीं मानोगे कि इस पुनासा में मेरे जीवन में मेरे परिवार में सन 87 से ट्रैक्टर पालते हैं, लेकिन उस ट्रैक्टर को जितना मैंने चलाया इतना तो न अभी कोई सा ट्रैक्टर को चलाया है न ये चलने वाले, इतना चलाया उसको। क्योंकि उस टाइम पर एक ठेकेदारी का काम ले रखा था हमने, तो वो रेत पे रात दिन चलता था और सतत उसको 6 साल कंटिन्यू 6 से 7 साल चलाया, लेकिन वो कभी भी उसके अंदर कोई काम नहीं निकला। किसी प्रकार इंजन का काम आया? इंजन का काम आया नहीं, आखिरी तक खुले ही नहीं उसका इंजन। अच्छा, टायर कैसे चले आपको? टायर, उसके टायर जो आपकी कंपनी कहती है ना कि 2000 घंटे चलेंगे कि 1000 घंटे चलेंगे, उसके ट्रैक्टर के टायर जो कंपनी से डल के आए तो 3500 घंटे चले। 3.5 घंटे? हाँ, 3500 घंटे चले वो टायर। बहुत बहुत बढ़िया है। वर्मा जी, आप जानना चाहूँगा कि आपने 3600 लिया है जी, ये किस इम्प्लीमेंट के हिसाब से लिया है आपने? ये भी केवल कृषि के हिसाब से ही लिया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग ठेकेदारी भी करते हैं तो हम लोगों को ट्रैक्टर लगते ही रहते हैं। तो हमारे पास अभी परिवार में 3 ट्रैक्टर आज वर्तमान में मेरे पास अभी भी है। एक अभी ये इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हुई है और 2 और पुराने हैं मेरे पास, एक 2007 का भी है। अब मैं कुछ ट्रैक्टर के डीजल एवरेज के बारे में जानना चाहूँगा। एवरेज लगभग कितना मिलता है इसमें? एवरेज भैया, जो मैंने पहले सबसे पहला ट्रैक्टर खरीदा था वो ट्रैक्टर के मुकाबले ये थोड़ा डीजल ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो जो ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर तो आप ये मान के चलो कि 1.5 लीटर में 1 घंटे चलता था ट्राली के ऊपर। कौन सा ट्रैक्टर था वो? 3230 न्यू हॉलैंड का? न्यू हॉलैंड का 3230। अच्छा अच्छा। वर्मा जी, कभी आप भी ड्राइव करते हैं ट्रैक्टर की? बिल्कुल करते हैं। तो इन ट्रैक्टर की बैठक व्यवस्था कैसी लगी? बैठक की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है। उसमें जो सिस्टम दे रखे हैं वो लिफ्टोमेटिक लिफ्ट वगैरह, ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम उसमें। अभी ये पावर स्टीयरिंग आ गया, ये भी बहुत बढ़िया है और चलने में भी बहुत शानदार है। और मैंने मेरे मार्फत पुनासा में कम से कम शर्मा जी खंडवा वालों के यहाँ से 30 से 40 ट्रैक्टर इस क्षेत्र में दिलवाए मेरे माध्यम से। वो सभी लोग भी संतुष्ट हैं ट्रैक्टर वो से? सब लोग संतुष्ट हैं। सभी के पास पहले एक थे, अब एक व्यक्ति के पास, किसी के पास 2, किसी के पास 3 ट्रैक्टर है आज पुनासा में। जैसे आपने पावर स्टीयरिंग की बात करी तो इसका पावर स्टीयरिंग कम जगह पे कट जाता है? हाँ, कट जाता है बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जैसे कि आपने बताया कि आप ठेकेदार हैं तो ट्राली वर्कर का ज़्यादा काम करते हैं, जी। तो इसके ऑयल ब्रेक कैसे लगे आपको? ब्रेक भी बहुत एक नंबर है, इनमें काम ही नहीं निकलता भैया। इनमें क्या है कि दूसरे ट्रैक्टर के बजाय इन ट्रैक्टरों के अंदर काम ही नहीं निकलता। आपका मेंटेनेंस अगर सही है तो मैं कह रहा हूँ कि ये कम से कम 15 साल आपको इंजन को पाना ही नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं है? कोई मेंटेनेंस है ही नहीं उसमें। अच्छा, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है। अच्छा, ये कभी घाट वाट पे खड़े हो जाते ये हैं? कहीं पर भी खड़े नहीं होते। और दूसरी इसमें खूबी ये है कि कोई छोटा सा ट्रैक्टर भी इसका ले हो तो ये घाट पे खड़ा नहीं होता। अच्छा अच्छा। तो वर्मा जी, यदि भविष्य में और भी कभी ट्रैक्टर की जानकारी कोई किसान भाई लेने आए तो आप राय और देंगे? आप बिल्कुल राय देंगे और हम तो देते ही रहते हैं। हम राय इसलिए देते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, हमको इससे मतलब नहीं है कि न्यू हॉलैंड बिकवाना है, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या है कि इस ट्रैक्टर के अंदर जो बना हुआ है और हिंदुस्तान का 1 नंबर ट्रैक्टर है। अरे वाह। हाँ वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला।